नमस्कार, आपके साथ मैं तवरेज़ आलम। आज हम मौजूद हैं जनपद बाराबंकी में उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के बस स्टेशन बाराबंकी पर। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के जब बस स्टेशन बाराबंकी को बनाया गया था, तो काफ़ी अपेक्षाएं की गई थी। यहाँ से संचालन बहुत अच्छी तरीके से होगा, जाम मुक्त यहाँ से सभी यात्री होंगे, यहाँ की आवाम को जो है पब्लिक है उसको जाम झेलना ना पड़े। इस आधार पर जो पुराना बस स्टेशन था, वहाँ पर आए दिन शिकायतें आती थी, हादसे हुआ करते थे और दिन रात घंटों का जाम लगा करता था। उस जाम को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने यात्रियों को सुविधाएं देने के आधार पर इस बस स्टेशन का निर्माण किया था। 4 कदम की दूरी पर लखनऊ से गोरखपुर, अयोध्या जैसे नेशनल हाईवे का संचालन होना, सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर रोडवेज बस स्टेशन से जाना, काफ़ी अपेक्षाएं की गई थी। यहाँ से सारी व्यवस्थाएं सही तरीके से संचालित होती रहेंगी। लेकिन उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने जो करोड़ों का बजट, करोड़ों का पैसा लगाकर जब बाराबंकी बस स्टेशन पर लगाया, आज इस वर्तमान समय में ये पैसा बिल्कुल ही व्यर्थ दिखाई दे रहा है। ऐसा इसलिए कहा जा सकता है कि जो उम्मीद उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने नए वाले बस स्टेशन से लगा के रखी थी और जो संचालन की व्यवस्था दिखाई थी, जाम मुक्त के वादे किए थे, बाराबंकी प्रशासन ने भी इस पर वादे किए थे, आज वर्तमान समय में वैसी स्थिति देखने को नहीं मिलती है ग्राउंड जीरो पर। आज नए वाले बस स्टेशन यानी नए बस स्टेशन बाराबंकी पर ऐसा आलम है कि अगर उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के अगर 10 बाहरी डिपो की गाड़ियां भी आ जाएं तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ से अब पूरी तरीके से ऑफिस मैनेजमेंट को लेकर पूरा नए बस स्टेशन से संचालन किया जा रहा है। पुराने बस स्टेशन से यात्रियों को कोई असुविधा ना हो, इसलिए पुराने बस स्टेशन से भी संचालन हो रहा है। लेकिन हालिया में उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने एक आदेश पारित किया था, कहा था कि जितनी भी बाईपास सेवाएं जो मनमाने ढंग से संचालित की जा रही हैं, उत्तर प्रदेश के जितने भी डिपो हैं, वो उनके चालक और परिचालक अपने मनमाने तरीके से हाईवे से सीधे बाईपास सेवाएं चला रहे थे, जबकि आदेशों में कुछ ही गिने चुने वाहनों को बाईपास चलाने की अनुमति है। लेकिन आज वर्तमान समय में बगल में आपके लखनऊ क्षेत्र के ऐसे कई डिपो हैं, नाम नहीं ले सकता क्योंकि कह सकते हैं कि वहाँ के क्षेत्रीय प्रबंधक जो नवागत हैं और इसके साथ ही जो सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक हैं, उनको इस बात का बहुत ही मलाल होगा कि उनका नाम ओपन कर दिया गया। लेकिन कम शब्दों में अगर हम बात करें तो ये बहुत ही सोचने वाली बात है कि सारी वाहनों को बाईपास सेवा चलाई जा रही है, जबकि नए बस स्टेशन को बनाया गया, आदेशों में बहुत दर्शाया गया कि आप बस स्टेशन पर जाएंगे, वहाँ से बाकायदा यात्रियों को बैठाएंगे और वहाँ की एंट्री कराएंगे, डिपार्चर करवाएंगे बस का। लेकिन वर्तमान समय में ऐसी स्थिति नहीं है। आज हम करीब 2 घंटे से यहाँ पर मौजूद हैं। हमने 2 घंटे में सिर्फ इतना देखा है ग्राउंड जीरो पर कि चंद कदम की दूरी पर जो बाईपास है, लखनऊ गोरखपुर अयोध्या हाईवे है, सारे वाहन बाईपास जा रहे हैं और बस स्टेशन कोई नहीं आ रहा। यहाँ पर चंद कदम की दूरी पर जो बस स्टेशन है, यहाँ पर यात्रियों से भी हमने पूछा कि यहाँ पर बस स्टेशन पर आप लोग बैठे रहते हैं, कहाँ-कहाँ की डिपो की बसें आती हैं, कि आपको वो सुविधाएं मिल रही हैं? क्योंकि उत्तर प्रदेश परिवहन निगम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है। चंद चालक और परिचालक, चंद सहायक क्षेत्रीय प्रबंधकों की मनमाने रवैये से यहाँ पर कोई भी बस स्टेशन पर कोई भी डिपो की बस एंट्री कराने और यात्रियों को बैठाने नहीं आती। जब यात्री बैठे-बैठे काफ़ी हताश हो जाते हैं, उसके बाद बाईपास पर जाते हैं और बाईपास पर जाने के बाद आप लोग बखूबी जानते हैं, मजबूरी में डग्गा मारी वाहनों का सहारा लेते हैं, क्योंकि रोडवेज बस वहाँ पर भी बहुत ही मुश्किल के साथ ठहरती हैं और सारे चालक परिचालकों को बाईपास सेवा चलाने में बहुत ही आराम लगती है। यही यात्री रोडवेज की सेवा को प्रॉपर तरीके से ना मिल पाना, इस आधार पर ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि डग्गा मार का सहारा लेते हैं, और सहारा लेना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आपके मंसूबे, आपके कायदे, आपके निगम के जो पत्रावली और आदेश इतने ही मजबूत थे, तो आखिर ये मनमानी किस आधार पर हो रही है? वहीं ये बात भी देखी गई है कि नवागत लखनऊ क्षेत्र के क्षेत्रीय प्रबंधक अमरनाथ सहाय की कार्यशैली को लेकर काफी चर्चाएं बनी हुई हैं। इससे पूर्व में क्षेत्रीय प्रबंधक आर.के. त्रिपाठी रहे और उनसे भी पूर्व में क्षेत्रीय प्रबंधक पुंडीर साहब रहे। तो काफी व्यवस्थाएं, अगर हम पुराने 3 साल पहले की बात करें, जब उस समय क्षेत्रीय प्रबंधक पुंडीर थे, उस समय बस स्टेशन पर जानकारी ऐसी मिली है कि उस समय यहाँ पर बस स्टेशन पर सभी डिपो की बसें आती थी, संचालन बाकायदा होता था, यात्री भी बैठते थे, यात्रियों को असुविधाएं नहीं होती थी। लेकिन
3 वर्ष गुजरने के उपरांत, यानी पूर्व क्षेत्रीय प्रबंधक आर के त्रिपाठी के कार्यकाल से लेकर अभी वर्तमान समय तक यहाँ पर कोई भी बाहरी वाहन नहीं आते हैं और यात्री मजबूरी में डग्गा मार जो अवैध तरीके से संचालित वाहन हो रहे हैं उनका सहारा लेकर अपने गंतव्य तक मजबूरी में जाते हैं। क्यों? क्योंकि इस बस स्टेशन से सिर्फ बाराबंकी की डिपो की बस ही संचालित होती, अन्यथा की कोई बसें नहीं आती। जानकारी ये भी मिली है कि बाराबंकी डिपो की जमीला खातून सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक के द्वारा काफी पत्राचार भी किया गया है कि हमारे बस स्टेशन पर बाहरी सेवाएं नहीं मिल पा रही, यात्रियों को असुविधाएं हो रही हैं, लेकिन मनमाने ढंग से आपके डिपो यानी बाहर के डिपो की जो गाड़ियां हैं वो बाईपास सेवाएं लगातार संचालित हो रही हैं और हमारे यात्रियों को काफी असुविधाएं हो रही हैं। नवागत क्षेत्रीय प्रबंधक अमरनाथ सहाय क्या इस पर विचार करेंगे? यात्रियों को जो असुविधाएं हो रही हैं, जो गाड़ियां चारबाग से चलकर लखनऊ से चलकर बाराबंकी आनी चाहिए थी बस स्टेशन पर, बाराबंकी पर आज कोई एक भी डिपो की ड्यूटी स्लिप से लेकर कहीं एंट्री नहीं होती है। यहाँ के पूछताछ कार्यालय से बाबू से भी पता किया गया है कि आप सिर्फ इतना बताइए कि उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के किस डिपो की बस आपके बस स्टेशन पर आती है, यात्रियों को बैठाती है और एंट्री करवाती है। तो सीधा मना कर दिया गया, यहाँ कोई बस नहीं आती। जब पुंडीर साहब थे तब आया करती थी, लेकिन त्रिपाठी जी थे तब भी नहीं आई। अब उम्मीद लगाई ये जाती है कि नवागत जो क्षेत्रीय प्रबंधक अमरनाथ सहाय हैं, क्या उनके आदेशानुसार क्या वास्तव में यहाँ पर आने वाले यात्रियों को इस बस स्टेशन को पर जो रौनक है वो बनेगी, फिर से आवागमन यात्रियों का होगा। आखिर इसके लिए क्या अवेयरनेस के आइडियाज अपनाए जाएंगे? क्या इस पर कोई मंथन होगा? जो नवागत कुछ समय पहले आए, प्रबंध निदेशक प्रभु नारायण सिंह जो आए, उससे पहले परिवहन आयुक्त किंजल सिंह आई, क्या इस पर कुछ सुधार होगा? आला अधिकारियों के बीच में आखिर इस पर कब विचार किया जाएगा? बस स्टेशन के हालात आज ऐसे हो चुके हैं कि एक भी डिपो की गाड़ी यहाँ पर नहीं आती है सिवाय बाराबंकी डिपो की, क्योंकि ऑफिस यहाँ पर है, इसीलिए सारे चालक और परिचालकों को यहाँ पर कैश जमा करना, बैग जमा करना, इसलिए मजबूरी में आना पड़ता है। लेकिन संचालन फिर पुराने बस स्टेशन से हो रहा, लेकिन वहाँ भी हादसों का शिकार, बगल में कोर्ट कचहरी, मार्केट, इस वजह से काफ़ी सावधानियां बरती जाती हैं। लेकिन क्या इस पर सुधार और विचार नहीं हो सकता? काफ़ी बड़ा बस स्टेशन का फील्ड है और इस फील्ड में कई वाहन आ सकते हैं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी जाम की स्थिति नहीं है, चंद कदम की दूरी पर हाईवे है। आखिर इस पर कब विचार किया जाएगा? इस बस स्टेशन की अगर हम बात करें तो हालात ये हैं कि दूर दराज से आने वाले यात्री तो बाहर से ही भ्रमित होकर लौट चुके हैं, लेकिन रोडवेज की बसें भी नहीं आती हैं। और हालात ये हैं बस स्टेशन के, जो स्क्रीन एलसीडी बड़ी बड़ी लगाई गई है उस पर टाइम टेबल तो दिखाई देता है कि किस डिपो की बस कितने बजे आएगी, कितने बजे जाएगी और कैसा क्या सुविधाएं हैं। इंक्वायरी से पूरी सुविधाएं मिल रही हैं, जानकारी दी जा रही है, लेकिन अपने मनमाने संचालन से यहाँ पर रोडवेज की बसें क्यों नहीं आ रही हैं? आखिर किसके आधार पर ऐसा मनमाना संचालन किया जा रहा है? इसका जिम्मेदार कौन है? अब देखना होगा कि नवागत क्षेत्रीय प्रबंधक अमरनाथ सहाय इस पर कुछ विचार करेंगे। क्या नए आदेश फिर से दोहराए जाएंगे? क्या सुधार होगा? सुनसान पड़ा ये बाराबंकी का बस स्टेशन फिर से हरियाली बहाली का पात्र बनेगा, या ऐसे ही उत्तर प्रदेश परिवहन निगम अपने बस स्टेशनों को ऐसे ही लावारिस में छोड़ देगा, मनमाने ढंग से चालक परिचालक और सहायक क्षेत्रीय प्रबंधकों की मनमानी से इस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा? अगर लखनऊ क्षेत्र के क्षेत्रीय प्रबंधक या अन्य क्षेत्र के क्षेत्रीय प्रबंधक इस पर एक्शन ले रहे हैं और पत्राचार कर रहे हैं, तो चालक परिचालकों की मनमानी कैसे की जा रही है? एक बहुत ही बड़ा सवाल है, बहुत ही विचार किया जाना चाहिए। यानी जो बाहर से आने वाली रोडवेज की बसें आज इस बस स्टेशन पर क्यों नहीं आती? क्या इतनी जल्दबाजी है कि बाईपास सेवा सारी बसों को संचालित किया जा रहा है? जो बाईपास सेवा है, जो एलसीडी पर दिखा रही है कि फला फला गाड़ी बाईपास जाएगी, तो बाईपास एक गाड़ी जाए तो समझ में आता है, लेकिन आज सारी गाड़ियां मनमाने ढंग से बाईपास जा रही हैं। कैसी ये कार्यशैली है उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की, जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के नए बाराबंकी के बस स्टेशन पर यात्री बैठकर हताश होकर चले जाते हैं प्राइवेट गाड़ियों से, तो क्या आय प्रभावित नहीं होती उत्तर प्रदेश परिवहन निगम रोडवेज की? इस पर सुधार की आवश्यकता है। फिलहाल आज की जानकारी में बस स्टेशन बाराबंकी से खास आंखों देखा हाल आपको प्रस्तुत किया गया है। इसके साथ ही अब देखना होगा कि लखनऊ क्षेत्र के क्षेत्रीय प्रबंधक के कड़े निर्देशों के बाद लखनऊ के समस्त सहायक क्षेत्रीय प्रबंधकों के द्वारा इस पर क्या सख्ती बरती जाएगी। आखिर कब तक बाराबंकी के नए बस स्टेशन पर यात्री बैठ बैठ कर हताश होकर अपने घर वापस जाते रहेंगे?
ये बहुत ही सोचने वाली बात होगी। आज की ग्राउंड जीरो में द मीडिया पॉइंट की तरफ से खास रिपोर्ट।